एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिलेक्ट योर साइन एंड वॉच योर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना राशि चूज करना है। ठीक है, आप कौन से ग्रुप में आपकी राशि आती है उस कार्ड को सिलेक्ट करना है और रीडिंग आपको देखनी है। रीडिंग कौन सी टॉपिक की है? टॉपिक ये है कि क्या आपने जो भी कुछ खोया है, चाहे वो अपनी प्रोफेशनली या फिर पर्सनली, जो भी कुछ आपसे खो चुका है, आपके पास से वो जा चुका है, चला गया है, क्या आपको वो आने वाले भविष्य में रिटर्न होगा, और अगर रिटर्न होगा तो किस रूप में रिटर्न होगा। ठीक है, होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए माय व्यूअर्स, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस राशि में आते हैं लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। और अगर आप ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, आपकी राशि है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनी, एरीज, टॉरस, सजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं 1 बाय 1 रीडिंग करूंगी। पहले मैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग करूंगी, बाद में ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग करूंगी। सो गाइस, आप लोग अपने लिए अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं और मैं मिलती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। बाय। हाय ग्रुप नंबर 1, सो ऑल द बेस्ट। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रुप नंबर 1 जिनकी राशि है लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस एंड एक्वेरियस। यहाँ पे रीडिंग बहुत खास है ये कि आपने क्या कुछ खोया है, क्या क्या चीज़ है, और पर्सनली है, प्रोफेशनली है, क्या वो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में आपको वो मिलेगी, और मिलेगी तो किस रूप में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं एंड किसी भी टाइम पे आप ये रीडिंग को देखेंगे, किसी भी महीने में, किसी भी साल में आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, सो लेट्स सी। स्पिरिट गाइड प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। ओके, उन्होंने क्या कुछ पास्ट में गुम किया है, क्या खोया है, क्या कुछ उनसे छीना गया है, या फिर खुद से वो क्या है, पहले इसके बारे में बताएं, देन क्लियरिटी दें। स्पिरिट गाइड, आपके लिए 2 कार्ड खुद ब खुद आए हैं, मैच्योर मैन एंड साथ में है कोर्टशिप। ओके, we have community. Okay, we have caffeine. We have pathway. Okay, understand. So मुझे यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई हैं गाइज, आप लोगों से रिलेटेड जो ग्रुप नंबर 1 में है। एंड अंडरनीथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैरिज है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी जो भी कुछ चीज़ें आपने गुम की हैं उससे रिलेटेड पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपके साथ लाइक क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं। जस्ट मिनट, मैं इस कार्ड को यहाँ पे साइड में रखती हूँ, होपफुली कि आपको दिखेगा, और इस कार्ड को मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। ओके, यस, फाइन। तो गाइज मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया जिसे कहते हैं, काफ़ी टाइम पहले आया था, लाइक अभी भी कहीं कहीं है ही, कोरोना वर्ड, यू नो। तो मुझे वो वर्ड सुनाई दिया। हो सकता है कोरोना काल में पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से परेशान रहा, लोगों ने झेला इसको, और कितने लोगों ने अपने ही लोगों को गवा दिया, गुम कर दिया, है ना। तो कुछ लोग ऐसी लोगों से उबर नहीं पाए हैं, अभी रिसेंट 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, तो आपने अपने को खोया है, उसका गम है आपको। ओके, अपने परिवार में किसी को मिस किया है, उसका गम है आपको। ये है ग्रुप नंबर 1 में। किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है ये आपके फादर रहे होंगे,
आपकी मदर रही होंगी। जिनसे भी मैसेजेस रेजोनेट हो रखिएगा, बाकी का मैसेजेस गाइज आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं गाइज, और आई डोंट नो बट कुछ लोगों से ज़रूर ये रेजोनेट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि शायद आपने जिनको खोया है ना, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है अचानक से। हाँ, अचानक से कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है, और जो कि हो गया। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है ये जो इंसान रहे होंगे, आप इनके बहुत क्लोज थे, बहुत करीब थे। फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। ओके, और आप इनके जाने के बाद आप बहुत अलोन सा फील कर रहे हैं। लाइक आपका एक बेबी हो सकता है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। ओके, यस, तो ये तो उनके लिए है जिन्होंने मिस किया है किसी को। ओके, एक सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पे ये है गाइस, कुछ लोग यहाँ पे हाइड तरीके से फैमिली को ना बता के आपने शादी किया किसी से। ओके, आपने कोर्ट मैरिज की, हाइड तरीके से शादी की, कि हो सकता है रिलीजन्स, कम्युनिटी, आप एक कास्ट के नहीं हैं, एक धर्म के नहीं हैं, और आपने हाइड तरीके से शादी कर ली है। और अब प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, आपने जिनसे शादी की है वो तो शादी आपने हाइड तरीके से की है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत फोर्स कर रही है, बहुत एफर्ट लगा रही है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है गाइज, आपने मतलब जिन लोगों ने हाइड तरीके से शादी की है, तो हो क्या रहा है कि अब आपके परिवार वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप शादी करो, शादी करो, और आपको डर लग रहा है कि आप फैमिली को कैसे मनाओ, कैसे कहो, क्या कहो। ये है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने हाइड तरीके से शादी तो की है, लेकिन अब आपके पर्सन उसका फायदा उठा रहे हैं, कि वो उस चीज को आगे जाने के लिए नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, लाइक हो सकता है वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, एंड कुछ ना कुछ किसी तरीके से आपको अवॉइड कर रहे हैं। ओके, ये है, मतलब देखा जाए तो रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। शादी होने के बावजूद भी हो सकता है इन्होंने आपसे चोरी छुपे मंदिर में शादी कर ली होगी। कोर्ट में शादी तो मुझे बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट में करता तो वो आपसे मुकर नहीं सकते थे ना। मंदिर में किया होगा, इलीगल तरीके से किया होगा। हाँ, और ऐसे ही आपकी मांग में सिंदूर भर दिया होगा। हाँ, कुछ हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे। ये है, ओके, तो ये है। तो आप उस चीज़ को शायद गुम कर चुके हो। वो इंसान शायद हो सकता है अब आपको आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर आपको छोड़ के जा रहा है। और शायद आपको ये भी बोल सकता है कि जब हमने शादी की थी तो हम इनमेच्योर थे, अब हम मेच्योर हैं, अब मुझे नहीं सही लग रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ। अब वो आपसे शायद ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर की मर्जी से शादी करनी है, घर वालों की मर्जी से शादी करनी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मुझे क्रिश्चियन नज़र आ रहे हैं, क्रिश्चियन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के आप लोग होंगे। ओके, ये है। बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं यहाँ पे। सिंगल पेरेंट जो है, आपने अगर अपने पर्सन को खोया है तो हो सकता है इतने टाइम में आपके जीवन में कोई आया है, और जो आया है हो सकता है गाइस कि वो उम्र में आपसे या तो बहुत छोटा होगा, 5 से 10 साल, 15 साल, और या तो बड़ा होगा। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप क्या करो, क्या करो, आपको कोई राह नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप क्या करो। और बाकी के लोगों को मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप लोग किसी के साथ कम्युनिटी बनाना चाहते थे, अपना खुद का परिवार बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, किसी से लव करते थे, लेकिन वो इंसान आपको एट अ टाइम छोड़ के चले गए हैं। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, रिश्ते को ही खत्म कर दिया होगा, बिना कुछ बताए छोड़ के चले गए। ठीक है, और अब आपको ऐसा लग रहा है, आपके सामने सिनेरियो है, आपके सामने रास्ता है कि आप क्या रास्ता खोजो, क्या करो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो। आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं क्या वो आपको मिलेंगी। पाथ प्रदर्शन। तो कुछ लोग तो भाई यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, लोगों की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी रीडर की, किसी एस्ट्रो की, किसी ज्योतिषी की, न्यूमरोलॉजर की, अपने गुरु की,
कोई बाबा की, साधु संत से आप राय मशवरा कर रहे हैं कि आप क्या करें, क्या होगा, एक राइट पाथ पे चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि आप क्या करें, और आपको लग रहा है कि आपने जो चीज़ें खोई हैं क्या वो मिलेंगी, क्या वो आएंगी। और कुछ लोग तो यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी और आप एक राह पे चल रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपने जो चीज़ें गुम की हैं क्या वो मिलेंगी। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, हमारे व्यूवर्स ग्रुप नंबर 1 को गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को स्पिरिट, कि इन्होंने जो भी अपने पास्ट में चीज़ें खोई हैं, इनका प्यार, इमोशंस, लव, क्या वो इन्हें मिलेगा। गाइड करें। जस्ट मिनट। स्पिरिट गाइड करें, हमें बताएं हमारे ग्रुप नंबर 1 के व्यूवर्स को, क्या उन्होंने जो भी कुछ खोया है क्या उनको वो चीज़ वापस मिलेंगे भविष्य में। गाइड करें। ओके फाइन। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। आप लोग वेट तो कर रहे हैं भाई, कुछ लोग हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो भी ऐसा वेट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने शायद आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, आपको बस हर्ट पे हर्ट किए जा रहे हैं, नो कांटेक्ट में ब्लॉक कर दिया है। ओके, तो आप लेकिन वेट कर रहे हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगी ये आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस है, आपको करना क्या है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार आपका कैसे खत्म होगा, आप पहले खुद को जानिए। ठीक है, उस चीज के बारे में मत जानिए कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये जो हमारा जो जन्म है हम सभी लोगों का, अगर ये सृष्टि में हम लोग आए हैं तो इसका मतलब है नेचर जो है ना उसका काम है परिवर्तन। एक परिवर्तन होता ही रहता है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर यंग होता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है ना। तो ये जो नेचर है ना, प्राकृतिक का काम ही है चीज़ों को चेंज करना। तो जो ये चेंज आई है ना, इस चेंज से आप उस चीज़ को स्टक मत रहो। अगर वेट कर रहे हो तो इस मूड में वेट मत करो कि जो चीज़ गया है वो आपको मिलेगा, नहीं, वेट मत करो। आपको कैसे वेट करना है, अपने करियर के ऊपर फोकस करके, खुद को लव से भर के, मतलब अपने आप को इतना भर लो, इतना ज़्यादा प्यार से भर लो, इतना ज़्यादा भर लो कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाए ना कि जो आपसे कोई अगर बात करे ना तो लगे कि वाह मैं किससे बात कर रहा हूँ, कितना पॉजिटिव शख्स है, कितना पॉजिटिव ये शख्स है, कितना पॉजिटिव इसका ऑरा है, मतलब आपसे बात करके उसका दिन बन जाए। लाइक अपने आप को इतना भर लो कि जब आप बात करो तो दूसरों के ऊपर बरसे, दूसरों के ऊपर छलके, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये सिखाना चाहती है, ये टाइम आपको दूसरों का वेट करने में, जो चीज़ें चली गई, जो समय चला गया उसके ऊपर नहीं है। अगर देखो, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन गया है आपसे जो लव करते हैं, आपको छोड़ के गए हैं, आपके दिल को तोड़ के गए हैं, मैं ये बोलूँगी आप डिवाइन से बस इतना बोलो, आपके लिए अगर वो लॉयल है, आपके लिए वो अगर अच्छा है, आपकी अगर डेस्टिनी में है तो डिवाइन आप वो मुझे दीजिएगा। अगर आप नहीं भी देते हैं तो मैं खुश हूँ, मुझे जो भी कुछ आप देंगे मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, रिसीव करती हूँ, थैंक यू। आप इस मोड में रहो और किसी भी चीज़ का वेट मत करो। देखो, हम जब एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना तो चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। और जब हम एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, अपने आप में जीना शुरू कर देते हैं, खुद को प्यार से भर लेते हैं, खुद के करियर पे फोकस करते हैं और सोल जर्नी को जान जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं दुनिया में। अगर इन 3 काम को आप समझ जाओगे ना तो आपको किसी गए हुए इंसान के लिए नहीं रोना पड़ेगा। ये टाइम जो है प्रेजेंट में जीने का है, ना कि पास्ट और ना फ्यूचर का सोचने का, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब चलिए ओवरऑल आपके लिए इस जो हमारी रीडिंग का जो मेन थीम था, जो टॉपिक था, उसको क्लियर करना। मतलब आप जिस चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको वो मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। बट यहाँ पे ये मैसेजेस मैंने लिया है, आपको गाइड किया है कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी। अगर हम किसी चीज़ का वेट करते हैं ना तो वो चीज़ें डिले होती हैं, ठीक है, वो नहीं मिलती। और अगर हम उसको सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, तो फिर पूछो मत क्या होता है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, सन, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए, कुछ बचा है, अबंडेंट, वाव। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, वाव, वेरी गुड। तो भाई चलिए अब हम बताते हैं
जिन लोगों ने अगर अपनी मैरिज लाइफ को खोया है, मैरिज लाइफ में लॉस हुए हैं, मैरिज लाइफ नहीं सही चली है, कुछ रीज़न रहा है, तो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, इतना बढ़िया मिलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। सन का कार्ड है, हेरोफेन का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आने वाले भविष्य में चाहे आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ खोया है, चाहे पर्सनल लाइफ से खोया, वो सब कुछ आपको 4 गुना होके मिलेगा। खुशियाँ 4 गुना, लव 4 गुना, फाइनेंस स्ट्रांग 4 गुना, सब कुछ 4 गुना होके आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब ये 3 चीज़ आप अप्लाई कर लोगे। खुद से प्यार करना, गई हुई चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, और खुद के करियर पे फोकस करना, और खुद को हील करना। ठीक है, अगर इतना काम आपने किया तो जो आपने सोचा भी नहीं है ना, मैं सही बता रही हूँ, सोचा भी नहीं है ना, वो आपके साथ होगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे गाइज जो कि बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर लो, अफर्मेशन कर लो, हमारा काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम जितना पॉजिटिव नहीं सोचते उतना निगेटिव सोचते हैं। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं नहीं नहीं, क्या वो बदलेगा? जो इंसान चला गया, हमें नहीं समझा, तो क्या वो वापस आएगा? नहीं। जो चीज़ें हमारी खो चुकी हैं, क्या वो चीज़ें वापस आएंगी? नहीं। तो आप जितना पॉजिटिव नहीं सोचते ना, उतना निगेटिव सोचते हो। तो निगेटिव सोचने की वजह से वो चीज़ें अगर आने भी वाली होती है ना, तो वो नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये काम आपको आज से ही बंद कर देना है। और अगर बंद करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 देखिए आपके लिए कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं। आपके लिए सक्सेस है, अबंडेंस है, लव है, प्यार है, सब कुछ है। जो सिंगल है उनके लिए बहुत बेहतरीन शादी है, बहुत ही अच्छी शादी है, लग्जरियस शादी है, बहुत अच्छा करियर है, ग्रोथ है। हो सकता है आने वाले अंडर 3 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, या फिर 1 से 1.5 साल में आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखे। लेकिन कब दिखेगी, जैसा मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइस, जो लोग ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनी, एरीज, टॉरस, सजिटेरियस, चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है कि आपने अगर अपने पास्ट में जो भी कुछ खोया है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका फाइनेंस है, चाहे वो आपका लव है, आपका पर्सनल प्रोफेशनल जो भी कुछ है, क्या उससे रिलेटेड आने वाले टाइम में आपको न्याय मिलेगा? आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और मिलेंगी तो कब तक मिलेंगी? ओके, हम ये देखेंगे। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स को, गाइड करें। उन्होंने जो भी कुछ अपने पास्ट में लॉस किया है, क्या उन्हें मिलेगा? क्या है वो चीज़ें, हमें यहाँ बताएं। स्पिरिट गाइड प्लीज़। अंडरनीथ कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे तो ग्रुप नंबर 1 के जैसा ही कार्ड आया है। आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वहाँ पे आपकी तो राशियाँ नहीं हैं, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी राशियाँ हों, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स कुछ रिपीटेड कार्ड हैं और एक नहीं कई कार्ड हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड है यहाँ पे। ये कम्युनिटी वाले भी जो कार्ड है ना, ये भी कार्ड वहाँ पे आए थे, द लवर्स। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों का मैरिज होकर आपका सेपरेशन हुआ है, लाइक डिवोर्स हो चुका है। सेकंड मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है आपका। ओके, हो सकता है आपने लव मैरिज की, आपकी मैरिज चली नहीं, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते थे, आपकी अरेंज मैरिज हो गई, वो मैरिज आपकी नहीं चल रही है और आप बहुत कंफ्यूज हो सकता है अभी रिसेंट कुछ लोगों का 4 महीने पहले, 3 महीने पहले डिवोर्स केस फाइल हुआ होगा, और अब आप सोच रहे हो कि जल्द से जल्द इस झमेले से बाहर निकले और अपने पसंद की जगह पे शादी करें। ओके, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि एक्सपेक्टेशन जो आपने किया था ना, वो चीज़ें ना होके कुछ अलग ही हुई हैं। ओके, ऐसी चीज़ें। सेकेंड, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बहुत हेल्दी वेल्दी हैं। कम्युनिटी रीज़न हो सकता है, इसकी वजह से आपकी शादी नहीं हुई होगी। आपने मतलब कि अपने पेरेंट्स के कहने पे आपने शादी तो कर ली, लेकिन अब आप खुश नहीं हो, और बहुत कम ही टाइम हुआ होगा आपकी शादी को, जो कि चल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों की शादी हो सकता है अप्रैल महीने में हुई होगी, मार्च में, मई में, अक्टूबर। ओके, टाइम मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, बर्थ डेट आपका हो सकता है 3, 4, 28, 14, 13,
23, एज हो सकती है 39, 23, 28, 30, 33, 43, ये एज हो सकती है। शादी का टाइम बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है जिनका डिवोर्स होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें से आप गाइस सोच रहे हैं कि जो चीज़ें आपने खो दी, जिसको आपने खो दिया, जो आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, आपके मैसेजेस का वो वेट करते थे, लेकिन आपने उनसे बात नहीं किया। उन्होंने आपको बहुत बहुत पॉजिटिव किया, बहुत पेशेंस के साथ उन्होंने आपका वेट किया, लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं समझा। और अब आपको पछतावा हो रहा है कि क्या जो चीज़ें गलत हो गई हैं वो क्या सुधरेंगी, क्या जो चीज़ें आपने खो दी वो होगा। तो ये तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैरिड अनमैरिड जिससे भी रेजोनेट होगा बताइएगा। कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो उन्हीं के साथ जिसके साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन बीच में आ रहा है मनी, फाइनेंस। हो सकता है जिससे आप प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत रिच हैं, बहुत रिच, और वही उनका रिचपन आप दोनों के एक होने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि क्या ये चीज़ हो रहा है, अब आपको लग रहा है कि या तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए या तो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, दिक्कत आ रही है। ओके, ये भी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे डिवोर्स तो दे दिया है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग एलिमनी की डिमांड की जा रही है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो। और कुछ लोग हैं जो पर्सन ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं कि वो उस मैरिज को डिवोर्स करके आपके पास आएंगे, और हो सकता है उनका आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। अगर आप ये पास्ट की चीज़ों में हैं तो आपको रहना है कि नहीं रहना है, और आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस। सो स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमारे ग्रुप नंबर 2, इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनके इस पास्ट की चीज़ों में जो भी कुछ इन्होंने खोया है, गाइड प्लीज़। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब का भी केस चल रहा है। हो सकता है आपकी जॉब रही है और उस जॉब पे किसी ने केस कर दिया, वो भी पेंडिंग चल रहा है। ओके, सो देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ लोगों के वीज़ा वगैरह से रिलेटेड बात चल रही है, वीज़ा क्लियरेंस। ओके, चैरियट। क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख धर्म के हो सकते हैं, हिंदूज हो सकते हैं यहाँ पे, और भी देखते हैं। वर्ड, कुछ लोग भाई अगर जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, जो रिश्ता है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, अगर लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड रिलेशनशिप है, अब्रॉड हो सकता है कि आप लोग को वीज़ा नहीं मिल पा रहा है बाहर का नागरिकता लेने के लिए, तो उस चीज़ में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से, और आपको लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोगों की मदद भी ले रहे हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करके, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग करके अपने पार्टनर से मिलने जाते हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि आपने ये काम बहुत टाइम से आप कर रहे हो, इसका आउटपुट क्या होगा। हो सकता है अनकन्फेस लव है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि लव को कन्फेस कर देना चाहिए, ठीक है, और शायद आपने किया नहीं, और जब अगर किया है तो शायद आपको आउटपुट नहीं मिला, सामने से वो साइलेंट रहे हैं, और आपने इनसे बहुत अनकंडीशनल लव किया था, और अभी भी आप करते जा रहे हो, जबकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ना ही उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से ये गुजारिश है कि आपने अगर इतने टाइम इनके साथ वेस्ट किया, तो क्या उसका आउटपुट क्या है, नहीं है, ये क्या है, क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। आपका दिमाग कह रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, या तो हाँ या तो ना, या तो फिर निकल लो। आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले और हमेशा हमेशा के लिए मिले, वो इंसान आपके पास चल के आए और कमिटमेंट दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आपने जो भी कुछ पास्ट में किया है उस चीज़ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ें आपको मिले, कमिटमेंट मिले। जो इंसान किसी और से शादी कर लिया है वो आपको आके कमिटमेंट दे। जो इंसान आपसे मिला नहीं, हो सकता है उसने कभी लव ही कन्फेस नहीं किया, और अब आपने अपनी तरफ से तो कर दिया, उसने नहीं दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब आपको वो कन्फेस करे, और अगर नहीं कर रहा है तो आप डिवाइन से चाहते हो कि आखिर क्यों, वाई। तो आपको जस्टिस चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये जो रीडिंग का टॉपिक था, इस टॉपिक का आपके लिए क्या है। सो डिवाइन हमारे ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स को क्लियर करें, इन्होंने पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें इनके साथ हुई हैं, कि आने वाले टाइम में पूरा वाव। सबसे पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट का आ गया यहाँ पे। सेकेंड कार्ड 10 ऑफ कप, 5 ऑफ कप,
यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप। तो गाइज इच्छा तो पूरी आपकी होगी, पास्ट में जो भी कुछ आपने चीजें खोई हैं वो पूरा होगा। फैमिली से अलग हुए हैं, फैमिली भी आपकी आ जाएगी पास में। मिलाने वाले जिन्होंने दूर किया है वही मिलाएंगे, ठीक है। समय लगेगा, मैं बस यही बोलूंगी। हो सकता है आप लोग 2 साल से जगल कर रहे हैं इस रिश्ते को एक करने के लिए। 2 साल से आप लोग लड़ रहे हैं, जो नए लोग हैं, और बहुत से लोग तो भाई 2 क्या 10 साल भी हो सकते हैं। आप लोग फाइट कर रहे हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, ठीक है। तो इच्छा की पूर्ति होगी, फैमिली बनेगी आपकी, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ फैमिली बनेगी, आपका हंसता खेलता परिवार होगा। जो पास्ट में चीज़ें बिखरी, जो पास्ट की चीज़ें सोच रहे हो वो आपको मिलेंगी, इच्छा पूर्ति होगी। जिन्होंने धोखा दिया था, जिन्होंने चीट किया था, जिसकी वजह से किया था, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्व से, थर्ड पार्टी की वजह से, वो सुधरेंगे, वो आपके पास वापस भी आएंगे। और किसकी वजह से आएंगे? जो लोगों ने दूर किया था वही लोग वापस लाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो ग्रुप नंबर 2 मैं आपके लिए समय बता दे रही हूँ। राशियां मैंने नहीं बताई हैं, मैं राशियां बता दे रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वर्गो है, लियो है, कैप्रिकॉन है। ओवरऑल सारी राशियां हैं, आपके पार्टनर की ये राशियां हो सकती हैं। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर आपकी कोई ऐसी जॉब थी जो कि आपके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड वो जॉब आपके हाथ से चली गई, तो वो जॉब भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उससे कोई बेहतर जॉब या फिर उससे कोई अच्छा, ठीक है। मैसेजेस में आपको यही देना चाहूंगी, हमें कोई चीजें कब क्यों नहीं मिलती। एक लाइन में मैं बोल के इस रीडिंग को क्लोज करूंगी, वो ये, अगर हम कोई भी चीजें ठान लें कि हमें मिलने वाली है और मिल जाए, चाहे वो हमारे पास है या नहीं है, तो हमें 2 ही तरीके से मिलती है। एक, अगर हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो गाइज अक्सर करके हम जब कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। हम मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं, सारी टेक्निक सही से कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हमारी विश पूरी हो रही है, क्यों? रीजन क्या होता है? हम 2 चीज रिलीज करते हैं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। जैसे कि कोई चीज चला गया, हमारे हाथ से छूट गया, तो हम सोचते हैं नहीं मिलेगा। जो चीज चली गई वो कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हम ना जितना पॉजिटिव नहीं सोचते उतना तो निगेटिव सोच लेते हैं। तो जब निगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो हम जो चीजें जितना ज्यादा रिलीज करेंगे अपने माइंड से, वो चीजें हमारे साथ उतनी ही होंगी। कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके जीवन से चला गया तो हम उसको आने से ज्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं वो किसी और के साथ होगा। वो तो खुश है, उसने तो मुझे चीट किया, धोखा दिया, तो हम उसके बारे में जितना ज्यादा ये निगेटिव सोचेंगे ना, वो उतना ज्यादा निगेटिव होता जाएगा हमारे लिए, हमारे तरफ आएगा नहीं और दूर होता जाएगा। तो हम खुद ही ये जरिया बना देते हैं, ये चीजें बना देते हैं, डिस्टेंस अपने आप को कर लेते हैं उस चीज से जो चीजें हमें पानी है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए आपको सोचना क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। तो आपकी अगर कोई भी इच्छा पूरी करनी है, चाहे वो पास्ट की है, चाहे कोई चला गया है, कोई जॉब है, हेल्थ है, अगर वो चीजें खराब हो चुकी हैं तो उसको अच्छा सोचिए। और अच्छा ये मत सोचिए कि हो जाएंगी, नहीं, हो गई हैं। प्रेजेंट में सोचिए कि मैंने ये चीज पा लिया है, मेरा ये पर्सन मेरे पास है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत हैप्पी हैं। क्यों नहीं होंगी? कैसे नहीं होंगी? जरूर होंगी। ये मेरा संकल्प है, मुझे ये चीजें मिलेंगी। देखो फिर होती है कि नहीं। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।